Hello everyone and welcome to my channel Cat Experts. So this is third session of our FPC topic. This is going to be session number 10 of Daily Dose series. This is question number 1 for today's session. Read and understand the question. What is given? How many different words can be formed with the letters of the word ordinate? Perfect. So I will write the alphabets of the given word ordinate, O-R-D-I-N-A-T-E. और अगर मैं इनको ऑब्जर्व करूं तो आई कैन मेक अ पॉइंट कि नो अल्फाबेट इज रिपीटिंग. कन्विंस, कोई भी अल्फाबेट उसमें रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, अब मुझे ऐसे वर्ड्स फॉर्म करना है इन सब का यूज करके. राइट, सो हाउ टू डू इट. टोटल अल्फाबेट्स कितने? 8. तो मैं लाइन कंसेप्ट से ही सॉल्व करूंगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. So to fill this position, how many options I have? Yes, very true. 8 options. Since I do not have O 2 times, so I cannot use more than once. कोई एक अल्फाबेट इस पोजीशन पे आ गया. अब I have the option of 7 alphabets to fill this place. Similarly 6, thereafter 5, then 4, then 3, then 2, and finally 1. Since I want to put alphabet on every position, all the activities are important, so it's a case of multiplication. Answer is going to be 8 factorial. Do not take pains to find out the value of 8 factorial. You will get the options in this fashion only. So I hope this concept we are just extending to alphabets now. कल तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वहां हमने नंबर्स के साथ डील किया, आज हम अल्फाबेट्स के साथ डील कर रहे हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो वेरिएशन क्या है फिर से देखिए. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट. तो वर्ड तो मुझे सेम दिया हुआ है, बट व्हाट इज द लिमिटेशन नाउ? सच दैट O-R-D always occur together. Very nice. अभी मुझे ऐसे अल्फाबेट चाहिए जिसमें ORD हमेशा साथ में होना चाहिए. So let me put ORD in one group, right? And फिर बचे हुए अल्फाबेट क्या है देख लेते हैं हम लोग. ORD इनको छोड़ के हमारे पास बचा हुआ है I-N-A-T and E. इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना है. सो देयर इज अ प्रॉपर वे टू डू इट. देखिए मैं किस तरह हैंडल करता हूं. ये टोटल अल्फाबेट्स डिस्टिंक्ट है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. ये एक दूसरे के साथ हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, एब्सोल्युटली नो इश्यू. बट ORD ये 3 अल्फाबेट हमेशा एक ही साथ होने चाहिए. सो आई विल यूज द स्ट्रिंग कंसेप्ट टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. एक रस्सी लेकर ORD ये तीनों अल्फाबेट को मैं साथ में बांध दूंगा. अब वो एक दूसरे से दूर होंगे ही नहीं. राइट, सो आई विल अज्यूम दिस 3 अल्फाबेट सिंस दे आर कंबाइंड टुगेदर एज 1 यूनिट. सो अब आप मुझे बताइए मेरे पास टोटल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स कितने हैं. When I am assuming ये तीनों अल्फाबेट साथ है और उसको मैं एक ही यूनिट अज्यूम कर रहा हूं, तो टोटल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 and this is going to be 1 unit. मतलब टोटल 6 अल्फाबेट्स आर देयर. राइट, 6 अल्फाबेट. I will need 6 places and no alphabet is repeating. तो मेरा स्ट्रेट अवे वो आंसर आना चाहिए 6 फैक्टोरियल. 6 अल्फाबेट. एक बार मैं आपको पिछले स्लाइड पे ले चलता हूं. देखिए 8 अल्फाबेट्स वेयर देयर, 8 पोजीशन वेयर देयर. सो व्हाट वाज द सिंपल आंसर? 8 फैक्टोरियल. अब इसको तो आप शॉर्टकट मान के चलिए, वही मैंने यहां अप्लाई कर दिया.
ये 5 अल्फाबेट हो गए, इनको एक मानना है, 6 अल्फाबेट हो गए, 6 जगह लगेगी 6 फैक्टोरियल। बट अब ये जो ORD मैंने एक रस्सी से बांध के रखा हुआ है, ये आपस में भी तो परम्यूट कर सकते हैं। जैसा O पहले आ गया, R बाद में आ गया और D बाद में आ गया, या फिर O फिक्स रह गया, D यहां आ गया, R आ गया, फिर R के साथ भी अल्फाबेट स्टार्ट हो सकते हैं, लाइक ROD हो सकता है, आई कैन से RDO भी हो सकता है, DOR इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी एंड DRO इज द लास्ट पॉसिबिलिटी। तो आप देखेंगे ये जो 3 अल्फाबेट साथ में, जिसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, दे कैन बी अरेंज इन 6 मोर वेज। ये आया कैसा? बहुत इजी है, 3 फैक्टोरियल, 3 अल्फाबेट, 3 प्लेसेस, दैट हैज टू बी 3 फैक्टोरियल। पहली एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, सो इट्स अ केस ऑफ एंड। So 6 factorial into 3 factorial, this is going to be my final answer. Right? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि तीनों अल्फाबेट साथ नहीं होने चाहिए, वो लिमिटेशंस हम देखते चलेंगे। यहां तो हमसे पूछा गया था कि दे शुड ऑलवेज ऑकर टुगेदर, तो मैंने करा दिया उसको साथ में। चलिए बढ़ते आगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। शायद वैसा ही दिख रहा है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। चलो देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, क्या पेंसिल में कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? नहीं, दैट्स अ गुड साइन फॉर अस। बी अरेंज सो दैट P and C, नाउ P and C आर नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब P और C नेबर्स होने चाहिए। तो फिर से हम ये बोल देंगे P और C, इसको एक यूनिट मान लो। अब P और C चले गए तो आई एम लेफ्ट विथ E, N, I एंड L। एग्जैक्टली ENIL, ये 4 अल्फाबेट बचे हुए हैं। 4, ये दोनों को सिंगल यूनिट मानो, टोटल हो गए 5, सो 5 फैक्टोरियल तक तो आंसर आ गया। और ये PC को या तो PC रखो या तो CP रखो, वो रहेंगे तो एक दूसरे के पास ही। सो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। आंसर ये इजी है तो हम निकाल सकते हैं। 5 फैक्टोरियल शुड बी 120, 2 factorial is 2. So how many different letters can be formed or words can be formed? Answer has to be 240. Becoming interesting for you? I hope so. चलिए, this is the next question for you. This is something tricky, I should say. This is not related to alphabet. फिर से numbers पे वापस आ गए हम लोग। How many numbers are there between 100 and 1000? चलो आगे पढ़ने के पहले मैं आपसे पूछता हूं, 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सभी नंबर 3 डिजिट्स के होंगे। इंक्लूडिंग नहीं बोला हुआ है, उन्होंने बिटवीन बोला है। सो 101 से लेकर 999 तक इन सारे नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। Such that every digit is either 3 or 4. Excellent. जो नंबर मुझे बनाना है उसमें या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। कैसे काउंट करूं? देखो, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन। ये पोजीशन फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 2 ही तो नंबर की चॉइस है, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। मतलब इस पोजीशन के लिए 2 चॉइसेस है, इस पोजीशन के लिए भी 2 चॉइसेस है, और इस पोजीशन के लिए भी 2 चॉइसेस है। सिंस हर प्लेस पे मुझे एक डिजिट रखना है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर? 8 नंबर्स ऐसे मैं बना सकता हूं जिसमें या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। वेरी नाइस। सो थैंक यू वेरी मच। This is it from my side as far as FPC 3 is concerned. Keep watching, keep learning, keep subscribing. Thank you very much.